तो हेलो गाइस। देखो, मैंने जी मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया है। ये क्या खोल के रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो बस अब मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हूँ बिकॉज मेरा बोर्ड्स का पेपर है। अभी आप सब भी ऑलमोस्ट बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे होगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा था बस कि देखो, जैन अटैम्प्ट ओवर हो गया है। मेरी शिफ्ट थी 28 जैन, फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी। और जो ही पेपर लिखा है मैंने जो ही पेपर गया है मेरा। वैसे मैं एलन में पढ़ता था, मतलब मैंने 12th में एलन ज्वाइन करा था। 11th में मैंने मेरे घर के पास की एक लोकल कोचिंग थी, वो ज्वाइन कर रखी थी। वहाँ पे मतलब ठीक है, वो दूसरी बात है, मैं कभी बताऊँगा। तो अभी ऐसा सीन हो रखा है, मेरे मार्क्स जितने आ रहे हैं ना, एग्जैक्टली उतनी ही मेरी परसेंटाइल भी आ रही है। मेरे मार्क्स आ रहे हैं 80 to 90 के बीच में, और परसेंटाइल भी लगभग उतनी बैठ रही है। तो अभी ये सीन हो रखा है। अब आज जो है 7 फ़रवरी है और रिज़ल्ट आएगा 10 या 12 को। मैंने अब तक कंफर्म डेट नहीं देखी है। तो अभी तो खैर, अभी तो फिर मेरे बोर्ड्स के पेपर ख़त्म हो गए 6 मार्च को। अब 6 मार्च को मैं फ्री होगा बिल्कुल ही तरफ से, मतलब बिल्कुल ही एकदम कंप्लीट फ्री होगा। उसके बाद जो है मैं अपनी जो सेकंड अटेम्प्ट है अप्रैल का, उसकी प्रेप चालू करूँगा। बिकॉज़ देखो, जैसे मेरे मार्क्स आ रहे हैं ना 80-90 यार, मतलब 300 में से 80-90 ला रहा हूँ मैं। शर्म आनी चाहिए यार खुद पे। 2 साल दिए मैंने, 2 साल जिस एग्ज़ाम पे मैं, मतलब देखो, बचपन से ही टॉपर रहा हूँ। टॉपर इन द सेंस, या फिर मैं खुद को गलत प्रूव कर रहा हूँ कि मैं जिस सर्कल में था उसमें टॉप, यार छोड़ो, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 10th में मेरे अच्छे खासे परसेंटेज आ गए थे, अबव 94। और मैं खुद को मतलब पीक पे समझ रहा था। मेरा वैसे एम तो 97 98 था यार। छोड़ो वो यार, वो बच्चों वाली बात है, वो तो कोई भी ला रहा है आजकल। हाँ, तो वहाँ से मुझे एक जंप मिला कि नहीं यार, मैं मतलब कर सकता हूँ, कैपेबल हूँ। तो फिर मैंने जेई चूज़ करा और लग गया भाई। जब जैसे सारे लग जाते हैं 11th 12th से, मैंने 11th में ही नाम सुना था आईआईटीज़ और जेई का। 10th के बोर्ड के समय सुना था मैंने इनका नाम, पर हाँ, मैंने प्रॉपर पढ़ाई जो है वो एलन से स्टार्ट की। तो 11th मेरी मतलब बहुत ख़ास नहीं रही। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़ीरो। थेरी आती थी, मैंने थेरी 4-5 बार कर रखी है भाई। नोट्स 4-5 नोट्स, मैं बताऊँ आपको, नोट्स इतने सुंदर सुंदर बना रखे हैं ना मैंने। हर एक पेन का यूज़ करा है मैंने, हर एक पेन का। 12 पेन होते हैं ना, 12 में से 12 पेन मैंने उस नोट्स में भर पड़े हैं। छोड़ो यार वो लड़कियों की हरकतें, छोड़ो जाना। पर हाँ, मैं जो बताना चाहता हूँ, मैंने नोट्स बहुत बार कर रहे, थ्योरी बहुत बार कर की। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़ीरो बिल्कुल। मॉड्यूल को मैंने हाथ भी नहीं लगा। हाथ मतलब ऐसा नहीं, जो सर होमवर्क देते थे वो करता था। और क्लास के नोट्स के जो होमवर्क, मतलब जो क्वेश्चंस होते थे जो सर ने कराए होते थे क्लासेस में, वो करता था। उसके बाद तो फिर घर पे जाके मेरी खुद की सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं थी। मैं और 11th में ये गलती कर बैठा था कि मैं मेरी लोकल कोचिंग के साथ पीडब्ल्यू को भी फॉलो कर रहा था, जो कि मतलब बहुत हेक्टिक था यार। मतलब मैं इधर के भी नोट्स बना रहा हूँ, उधर के नोट्स बना रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे टाइम ही नहीं बच रहा। अब सोचो, मैं ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था भाई, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। मैं 11th में मैंने रगड़ के घिसा है खुद को। बट वही तो है ना, वही तो है, अपने राजन सर नहीं बोलते हैं, तुम हार्डवर्क करो बट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है यार। और वही मेरी डायरेक्शन बहुत छोड़ो यार। हाँ तो, हाँ मैं तो फिर अब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, अब जब मैंने मेहनत ही नहीं करी। मेहनत मतलब विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को ले रहा हूँ मैं बस। वेक्टर टाइप हो गया वो, छोड़ो। हाँ, तो वही है भाई। अब जब मैं 12th में आया एलन में, तब मैंने रियल कंपटीशन जो है ना वो फेस करा यार। मतलब इतने, मतलब मेरे मेरे सिटी के जो भी जितने भी बड़े बड़े, जितने भी रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, उन सब स्कूल्स के जो टॉपर है 10th के,
वो सारे बैठे थे भाई वो मेरे बैच में। भाई साहब मैं बोला यार ये क्या हो रखा भाई। मैं बचपन से टॉप करते आया हूँ, बचपन से मेरे क्लास में, बचपन से लिटरली। और मतलब 11th में भी मैं जब लोकल कोचिंग में था तब मैं वहाँ पे भी टॉप ही कर रहा था। और वो टॉप करना मतलब बिल्कुल यूज़लेस था, लिटरली बता रहा हूँ। कॉज मेरे बैच में जो है पढ़ने वाले बच्चे थे, पर जो टेस्ट आते थे और जो भी मतलब कंटेंट बहुत लो था यार। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेंस और एडवांस का तो बहुत दूर की बात, कंटेंट बहुत सारा लो था, इसलिए मैंने पीडब्ल्यू को फॉलो करना चालू कर दिया था। बट वही तो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैं कितने बार बोलूँगा एक बात। हाँ, तो एलन में जब मैं आया तब मैंने रियल जो कंपटीशन है उसे फेस करा। और वो जो इतना ऐसा डायरेक्टली वो ग्राफ मेरा बचपन से ऐसा ऐसा ऐसा, और वो एलन जॉइन कर भाई साहब वो जो फेज़ रहा है ना यार, मतलब मैं खुद को तब अच्छे से जान पाऊँ कि नहीं यार तू तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता भाई। मैं लकीली जो है एलन के जो ऊपर वाले बैचेस होते हैं ना, अब आपको बताओ, एसआरजी का बैच होता है जो कि मतलब बिल्कुल ही अलग होता है। मतलब वही जो बहुत ज़्यादा स्टूडियस बच्चे होते हैं जो अपर लेयर वाले होते हैं, तो उनकी 5-10 लोगों की एक अलग से बैच बना दी जाती है। और वही है। और उसके बाद आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो मैं फर्स्ट में ही बता, फर्स्ट में होने के बाद भी मतलब मैं लिटरली मेरे क्लास में लास्ट 10th पे आता था। तो और मेरे क्लास में तब 70 बच्चे थे, 60 के आसपास, 60 या 70, हाँ। तो ये बात है एग्जैक्टली पिछले साल की, 2025 के जैन की, आई गेस, हाँ जैन में हमारा जो 12th का है वो चालू कर दिया था। तब हमें वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे। तो वो मतलब होता है ना उनका कि पहले ही थोड़ा सब कंपटीशन से पहले स्टार्ट कर दे, उस टाइप का था। तो वैसा हुआ था यार। मैं बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। मैं अभी बस आपको भी फ़िलहाल की कंडीशन बताता हूँ। देखो मेरे मार्क्स आ रहे 80 से 90 के बीच में, और परसेंटाइल भी लगभग उतनी बैठ रही है। अब 4-5 दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा भाई। मैं मेरे घर वालों को यार मतलब क्या ही बताऊँ अब मैं। वैसे खैर एलन में मेरे उनके स्कोर्स और रैंक्स देख के उन्होंने तो ओपी छोड़ दिया मुझसे। पर वही है ना यार, मतलब आप अगर बचपन से ऐसे करते आ रहे हो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा होप्स लगा लिए थे, और सडनली फिर ये जर्क वो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। वैसे मेरी जो शिफ्ट थी वो डूएबल थी यार, बिल्कुल डूएबल थी। देखो मेरे फ़िज़िक्स में 40 के आसपास आ रहे हैं, जो कि फ़िज़िक्स सबसे इजी थी। उसमें भी मैं 2-3 क्वेश्चंस में कर दिया भाई, मैंने पॉ कर दिया उधर। वो वाला क्वेश्चन वो देखो, वो रिंग के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड थी, और रिंग के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसका रेशियो था √3 ऐसा कुछ था। और यार वो इतना सिंपल क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। लिटरली मेरे +5 हो जाते करंट के मार्क्स पे। और ऐसे ही मतलब सब याद नहीं आ रहा मेरे को, ऐसे ही सिले वाले हो गए 2-3, तो ऐसे ही हो गए मुझसे। और अब मैं क्या ही बोलूँ। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। अब जो है मैं बोर्ड्स को अब देखो, बोर्ड्स अपने हाथ में है, बोर्ड्स को अब ढंग से करूँगा। देखो बोर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, देखो ये क्या पढ़ा रहा है अपने को, ये इंग्लिश में गेरेंट्स पार्टिकल्स, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को इतना अच्छे से नहीं पता। टेंसेस है भाई, टेंसेस लिटरली पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, यार ये चीज़ें देखो। वैसे मैंने कुछ देख रखा है, एक्टिव पैसिव है यहाँ पे एक, और जैसे आप देख सकते हो, देखो मतलब मॉडल ऑक्सीजन, ये सब 5वीं के 4थी के ये सब यार छोड़ो, अब जो है उसे पढ़ना तो पड़ेगा। वैसे बुक देखो कितनी मोटी है भाई साहब, ये इंग्लिश की बुक। अब मैं 2 दिनों में इसे कैसे पढ़ूंगा, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा। मैंने इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाया था स्टार्टिंग से, अब अभी जस्ट उठाई है मैंने बुक। तो ठीक है, अभी करते हैं वही से, बोर्ड्स हाथ में, अब जो हाथ में उसे पकड़ेंगे, जो हो गया सो हो गया। अब बोर्ड्स को जो है मैं बोर्ड्स पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस बोर्ड पे करने वाला हूँ, बिकॉज अभी वही हाथ में है मेरे। तो फ़िलहाल तो बोर्ड्स कर रहा हूँ, और आप अपना अपडेट दे तो देखो यार, ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो 4-5-10 लोग जो देखेंगे। बताओ यार आप क्या 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 चल रहा है आपके हाल। आप अबाउट 200 हो भाई, वो तो क्यों ही देखेंगे, यूट्यूब क्यों देखेंगे वो 150-200, सॉरी 150-100 वाले लोग।
बताओ यार कैसे चल रहा है, बोर्ड्स के लिए क्या कर रहे हो? हालांकि अब मैं तो देखो भाई, जेई का तो सेट है मेरा, पर स्टिल करते रहो भाई, करते रहो, कुछ तो कुछ हो जाएगा। तो बाय, देखते हैं रिस्पॉन्स के हिसाब से करेंगे आगे कंटिन्यू। चलो लेट्स गो।